आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम दो बड़े सवालों से करेंगे, जिनमें पहला सवाल यह है कि क्या उमेश पाल हत्याकांड में अब अगला एनकाउंटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का हो सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 61 कुख्यात अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है, उन अपराधियों का अब क्या होगा। लेकिन उससे पहले आज आप ये देखिए कि अतीक अहमद जैसे खतरनाक अपराधियों के लिए जेल एक सजा है या मजा है। हमारे देश में वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि अतीक अहमद को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, आज हम उन सब की गलतफहमी दूर कर देंगे और बताएंगे कि अतीक अहमद जेल में रहते हुए कैसे व्यापारियों और बिल्डर्स को खुलेआम धमकी देता था और वसूली का काम करता था। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आकर मिल लो। ये एक व्हाट्सएप चैट है। व्हाट्सएप पर कैसे उसने एक बिल्डर को धमकी दी थी, पूरा ये जो धमकी का टेक्स्ट है ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन इस तरह वो धमकाया करता था व्यापारियों को। आज हमें अतीक अहमद की एक व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें उसने गुजरात की साबरमती जेल में रहते हुए प्रयागराज के एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इस बिल्डर का नाम है मोहम्मद मुस्लिम, जो वर्ष 2007 तक प्रयागराज में रहता था, लेकिन बाद में अतीक अहमद के डर से यह बिल्डर लखनऊ शिफ्ट हो गया। और ऐसा आरोप है कि अतीक अहमद ने पिछले कई वर्षों में इससे करोड़ों रुपए की वसूली की है और अतीक अहमद ये वसूली चुनाव टैक्स के नाम पर किया करता था। तो इस बिल्डर को लगा कि ये प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा तो ये अतीक के अत्याचार से बच जाएगा, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी क्योंकि अतीक लखनऊ तक भी पहुंच गया। आज हमें अतीक अहमद की जो व्हाट्सएप चैट मिली है ये 23 जनवरी 2023 की है। तिथि याद कर लीजिए, 23 जनवरी 2023 इसी साल की, जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उस समय उसने जेल से इस बिल्डर को कई मैसेज भेजे जिनमें अतीक अहमद ने लिखा कि उसके बेटे ना तो डॉक्टर बनेंगे और ना ही वकील बनेंगे, और फिर वो ये लिखता है कि हिसाब तो होना ही है और वो जल्द ही हिसाब करना शुरू कर देगा। और इसी व्हाट्सएप चैट में अतीक अहमद ये भी लिखता है कि ईडी ने अब तक इस बिल्डर का पैसा सीज नहीं किया है, इसलिए अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद और असद अहमद ने इस बिल्डर को जो पैसा दिया हुआ है वो इस बिल्डर को तुरंत लौटा देना चाहिए। और इसी मैसेज में अतीक अहमद ये भी बता रहा है कि उसे ये पैसा चुनावों के लिए चाहिए। तो यहां इस चैट को पढ़कर ऐसा लगता है कि अतीक अहमद ने अपना पैसा शायद इस बिल्डर के पास रखा हुआ था और जब इस बिल्डर ने यह पैसा लौटाया नहीं तो अतीक अहमद उसे धमकी देने लगा। इसके अलावा इसमें चुनावों को लेकर जो बात लिखी गई है वो बात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन इसी साल जनवरी के महीने में बीएसपी में शामिल हुई थी और बीएसपी ने उसे मेयर के चुनाव में उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। यानी अतीक अहमद के पूरे परिवार में अगर कोई चुनाव लड़ रहा था तो वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन थी, और शायद इसी चुनाव में पैसा उसे चाहिए था कैंपेन करने के लिए, लोगों को रिश्वत देने के लिए, वोट खरीदने के लिए, और इसीलिए उसने ये व्हाट्सएप भेजा। और इसी व्हाट्सएप मैसेज में अतीक अहमद ने लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है और वो आज भी एक्सरसाइज करता है, खूब दौड़ता है, बिल्कुल फिट है। और ये बात उसने 23 जनवरी 2023 को कही थी, लेकिन इसके 82 दिनों के बाद ही 3 लोगों ने पुलिस की हिरासत में ही, पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आपने अतीक अहमद के बारे में सुना तो बहुत होगा, बहुत खूंखार था, लेकिन क्या आपने कभी उसकी धमकी देखी है? क्या उसकी धमकी सुनी है? वो लोगों को कैसे धमकाता था, और उसकी धमकी ऐसी होती थी कि लोगों की धड़कन रुक जाया करती थी। अब ऐसी ही एक धमकी आपको पढ़कर सुनाता हूं जिसे देखकर शायद इस बिल्डर की धड़कनें रुक गई होंगी। तो अतीक अहमद कह रहे हैं कि लड़के न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेंगे और सिर्फ हिसाब होना है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में उसने लिखा है, शायद वो कह रहा है कि जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम, ये 3 लोग, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पीठ पर
मार नहीं खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो किया नहीं है। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं। आपके घर ने अपनी किस्मत और अकल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दो। वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। फिर आगे अतीक अहमद लिख रहा है, कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो। मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं। बेहतर है हमसे आकर मिल लो। अतीक अहमद। फिर नीचे लिखा है, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो बता रहा है कि तुम मेरे, ये शायद बिल्डर अतीक के बेटे को कह रहा था कि मेरे ऊपर ईडी की रेड पड़ गई और सारा पैसा ईडी ले गया। और अतीक अहमद ये कहता है कि मैं जानता हूं ईडी ने तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं लिया है, बेहतर है कि ये पैसा दे दो। इसका मतलब क्या है? अतीक अहमद का बहुत सारे व्यापारियों से, बिल्डर से पैसे का लेन देन होता होगा। कभी वो फिरौती में इनसे पैसा लेता होगा और कभी इन बिल्डर्स के पास अपना काला धन रख भी देता होगा। और इस मामले में ऐसा लगता है कि वो इस बिल्डर से पैसा वापस मांग रहा है और धमकी दे रहा है। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि 23 जनवरी 2023 को जब वो अहमदाबाद जेल में बंद है, बड़ा सवाल यह है कि जब वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो वो मोबाइल फोन से व्हाट्सएप पर यह मैसेज कैसे भेज सकता है? इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या जेल से बाहर है। वो जेल में भी वैसे ही रहते हैं जैसे अपने घर में रहते हैं और जेल से ही अपना पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि न जेल की सजा हो गई, असल में ऐसे लोगों के लिए सजा नहीं होती, बल्कि ये वहां मजा करते हैं। तो ये बात इससे साबित हो जाती है कि जेल में भी इसके पास फोन रहा होगा। ये जेल से भी लोगों को धमकाता है, जेल से भी फिरौती मांग रहा है और जेल में बैठे बैठे बता रहा है कि पैसा कौन कलेक्ट करेगा और कहां कलेक्ट करेगा। जेल से बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा रहा है। अगले ही महीने फरवरी में इसने उमेश पाल की हत्या करवाई। तो अब आप सोचिए, ये सजा आखिर किस काम की है? ये जेल किस काम की है जो अतीक अहमद को सारी छूट दे रही है?